मेंबर नहीं भी है, आपको इसके इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं भी है, तो भी आप जब भी इसके इलेक्शन का मौका है तो इसमें दिलचस्पी ज़रूर लिया कीजिए। चूँकि इस दौरान पूरे 1-1.5 महीने के दौरान आपको निहारी कोरमा बिरयानी बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। दोस्तों, मैं अभी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के पास हूँ। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की बिल्डिंग उसका पिछला हिस्सा है ये वाला। यहाँ पे जो आप भीड़ देख रहे हैं लोगों की बहुत सारी, आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का इलेक्शन है। तो इसका मैनेजमेंट कौन देखेगा, इस सेंटर का मैनेजमेंट अगले 5 साल तक कौन देखेगा, उसी के लिए इलेक्शन होता है। आप में से ज़्यादातर लोग जो इस सेंटर को जानते हैं, जो इस सेंटर के इलेक्शन में दिलचस्पी लेते हैं, उनको मालूम होगा कि पिछले 20 सालों से इस सेंटर पर सिराजुद्दीन साहब का कब्जा है। कब्जा हम इस सेंस में नहीं कह रहे कि उन्होंने कोई ज़बरदस्ती या बेईमानी से इलेक्शन जीत लिया, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। वो हम कब्जा इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 20 सालों से यहाँ वही इलेक्शन जीतते रहे हैं, उनके लोग ही इलेक्शन जीतते रहे हैं। इस बार सिराजुद्दीन साहब खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट का, उनके कैंडिडेट माजिद तालिकोटी है जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरे कैंडिडेट में बहुत सारे लोग हैं, जिसमें सलमान खुर्शीद भी हैं जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। आज उसी का इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन में मज़ा तब गिरगिरा हो गया जब कुछ घंटों के ठीक ठाक इलेक्शन के बाद बारिश होने लगी। बारिश की वजह से मज़ा ख़राब हो गया। बहुत सारे लोग वोट देने नहीं भी आए, और बहुत सारे लोग जो वोट देने आए हैं वो भी आसानी से वोट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बारिश है, और बारिश की वजह से कुछ बदनज़मी हो गई है। इस इलेक्शन के ताल्लुक से जो मैं सबसे ख़ास बात आपको बताऊं, इसके लगभग 4000 मेंबर हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लगभग 4000 मेंबर हैं, जिसके कुछ मेंबर जो है वो डिसक्वालीफाई हो चुके हैं किसी न किसी वजह से। अभी इस बार के इलेक्शन में कहा ऐसा जा रहा है, जो लोग मुझे बता रहे हैं कि 2200 के लगभग मेंबर हैं। एक चीज़ आपको बता दूं, इसका मेंबर वही होता है जो बहुत ज़्यादा अमीर होता है। नॉर्मल बंदा कोई भी इसका मेंबर नहीं है। अगर 2, 4, 5, 10 नॉर्मल बंदा इसका मेंबर है भी, तो उसकी भी फीस किसी और ने दी है, वही इसका मेंबर है, बाकी कोई इसका मेंबर नहीं है। आज इलेक्शन यहाँ पे चल रहा है। आखिरी वक्त में जो लोग भी अपने अपने तौर पे ये कोशिश कर रहे हैं, यहाँ जो लोग वोट देने के लिए जा रहे हैं, उनको समझाने की ये कोशिश हो रही है कि हमारे कैंडिडेट को वोट दीजिएगा, हमारे कैंडिडेट को वोट दीजिएगा। इस इलेक्शन के ताल्लुक से जो सबसे मज़ेदार बात है वो आपको ये बता दूँ, वैसे तो ये सिर्फ 2200 मेंबर का इलेक्शन है, लेकिन इस इलेक्शन में सब मिलाकर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि करोड़ से कम रुपये खर्च हुए होंगे। क्योंकि जो भी कैंडिडेट है वो पूरे इलेक्शन कैंपेन जब शुरू होता है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ दावतें ही चलती है। जी हाँ, दिल्ली में दावत, लखनऊ में दावत, मुंबई में दावत, बेंगलोर में दावत, 5 स्टार होटलों में दावत। एक तो ये बात हो गई। अगर आप खाने पीने में दिलचस्पी रखते हैं, आप इसके मेंबर नहीं भी है, आपको इसके इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं भी है, तो भी आप जब भी इसके इलेक्शन का मौका है तो इसमें दिलचस्पी ज़रूर लिया कीजिए। चूँकि इस दौरान पूरे 1-1.5 महीने के दौरान आपको निहारी कोरमा बिरयानी बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। दूसरी ख़ास बात यह है कि इस बार जो इलेक्शन हो रहा है तो जो 7 कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के, उसके अलावा बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के जो कैंडिडेट हैं, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव मेंबर के जो कैंडिडेट हैं, जिन लोगों ने भी मीडिया से बात की है, अखबार को बयान दिया है, या जिन्हें जहाँ जहाँ बोलने का मौका मिला है, सबने ये ज़रूर कहा है कि हम मुसलमानों के सारे मसाइल को हल कर देंगे अगर हम जीत गए तो। ये सोचिए, एक मामूली सा इलेक्शन है, एक सेंटर है जिस पर एक तरह से कब्जे की जंग है, और जब ये लोग तकरीर कहीं कहीं करते हैं तो मेंबर भी, प्रेसिडेंट का कैंडिडेट भी, एग्जीक्यूटिव कमेटी का कैंडिडेट भी, उसने भी यही कहा है जहाँ भी उसको मौका मिला है तकरीर का, कि अगर आप लोगों ने हमें वोट देकर कामयाब बनाया तो हम मुसलमानों के सारे मसाइल हल कर देंगे। सोचिए ज़रा, जो आदमी MP बन के मुसलमानों के मसले हल नहीं कर सका है, वो भला इस सेंटर का प्रेसिडेंट बन गया तो वो मुसलमानों के मसाइल का हल कैसे कर देगा, ये मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन जहाँ जहाँ इन लोगों ने तकरीर किए, जहाँ जहाँ इनको मौका मिला भाषण देने का, सबने ये बात ज़रूर कही है। अब देखना ये है, कल इसका रिजल्ट आएगा, देखना ये है कि इस पर किसका कब्जा होता है, और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जो लोगों ने बहुत वादे किए हैं वो अपने वादों पे पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं।